वो ज्ञाता है शास्त्रों के, वो ज्ञाता है शस्त्रों के। स्वयं भगवान शंकर, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कश्यप उनके गुरु रहे हैं। वरदान है उन्हें, वह कल्प के अंत तक रहेंगे। वो चिरंजीवी हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। शस्त्र उनका धर्म है, न्याय उनका कर्म है। कोटि कोटि नमन हमारे महानायक युग पुरुष, परम प्रतापी, ब्राह्मण, कुलभूषण, महान आचार्य भगवान श्री परशुराम जी को नमस्कार। मैं हूं कपिल त्यागी, आपका केटी भाई। हम आज यहां जुटे हैं भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर, और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम उनके वंशज हैं। आज भी उनके गौरवशाली और प्रेरणादायी मूल्यों का पालन करते हुए समाज के प्रति पूरे निष्ठा भाव से सेवा कर रहे हैं। भगवान परशुराम के मुख में वेदों की वाणी, पीठ पर बाणों से लदा तरकश और हाथ में शिव का दिया परशु, ऐसे दिव्य और प्रतापी दिखते हैं हमारे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत पराक्रम तेज विद्वान था। परशुराम जी ने शिव से दिव्य शस्त्रों की विद्या प्राप्त की और कालांतर में अनेक महायोद्धाओं को शिक्षा दी। वो अजर है, अमर हैं, आज भी तपस्यारत हैं। भविष्य में भगवान कल्कि को शिक्षा विद्या प्रदान करेंगे। उनका जीवन धर्म, न्याय और तप का प्रतीक है। त्रेता युग की बात है, जब भगवान परशुराम ने अपनी संपूर्ण शक्तियां श्री राम जी को समर्पित कर दी थी। एक क्षण में जैसे उन्होंने अपना जीवन उद्देश्य पूर्ण कर लिया और फिर वे स्वयं तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। फिर आया द्वापर युग। इस बार वो कृष्ण जी के मार्गदर्शक बने। उन्हें समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, युद्ध की नीतियों में दीक्षित किया और कहा कि एक दिन आएगा जब भविष्य में एक महायुद्ध होगा, महाभारत, और उस युद्ध में तुम्हारी भूमिका निर्णायक होगी। इतिहास साक्षी है, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और महारथी कर्ण जैसे अद्वितीय योद्धा भी परशुराम जी के शिष्य थे। उनके प्रेरणादायी मूल्यों को, उनकी परंपरा को हमारा त्यागी समाज आज भी सदियों से निभाता आ रहा है। ज्ञान में आगे और शौर्य में अपराज्य। आज हमें भगवान परशुराम जी से सीखने की जरूरत है। सबसे पहले माता पिता का सम्मान। भगवान परशुराम ने हमेशा अपने माता पिता का सम्मान किया, उन्हें भगवान के समान ही माना। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। फिर हमें सीखना चाहिए दान की भावना। भगवान परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ करके पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। हमें भगवान परशुराम से दान करना सीखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दान करने से उसका कई गुना फल मिलता है। फिर हमें भगवान परशुराम से सीख मिलती है न्याय प्रिय होने की। भगवान परशुराम ने न्याय करने के लिए सहस्त्रार्जुन और उसके वंश का नाश कर दिया था। उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। हमें भी जीवन में न्याय का साथ देना चाहिए। भगवान परशुराम जी हमारे उन संस्कारों की नींव हैं, जिन्होंने हमें खेत की मिट्टी से जोड़ा, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हाथ में तलवार दी। इसलिए परशुराम हमारे लिए सिर्फ भगवान नहीं, वो हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों की जीवित चेतना का एहसास है। और आज जब धर्म और संस्कृति पर नित नए हमले हो रहे हैं, तो हमें भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेनी है। वो हमें सिखाते हैं, विचारों से ब्राह्मण बनो, कर्मों से योद्धा बनो, और जब धर्म संकट में हो तो परशुराम बनो। आइए इस परशुराम जयंती पर हम संकल्प लें कि हम धर्म, न्याय और संस्कृति की रक्षा करेंगे। हम अपने बच्चों में संस्कार और साहस दोनों भरेंगे, और जब भी अन्याय होगा हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।